Yes, good evening all of you. Good evening guys. चलो जी. In the yesterday's lecture हमने chapter number 7, 8, 6, 7, 8 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था and in this session हम लोग सेकेंड मतलब चैप्टर नंबर 6 आज फिनिश करेंगे. ठीक है, मतलब उसके सारे लेटर्स सारे टॉपिक्स आज अपन फिनिश करेंगे. अब इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ आपके क्या बच गए, लेटर्स बच गए. ठीक है, चलो जी आ जाओ. ओके, हियर वी आर. यहाँ तक कल कर लिया था. यस एवरीवन. ठीक है, प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय कंपनी सेक्रेटरी वेल करस्पॉन्डिंग विद द मेंबर्स. पर्पल सी था, फिर लास्ट के कुछ 3 पॉइंट थे. भैया करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना, उनकी फीलिंग्स को कंसिडर करना, उनको हर्ट मत करना एंड लूसिड लैंग्वेज. ठीक है जी. नाउ व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस अंडर विच कंपनी सेक्रेटरी अंडरटेक्स करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स. अब ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है जहां पे कंपनी सेक्रेटरी करस्पॉन्ड करेगा, कम्युनिकेट करेगा अपने मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर, अपने शेयर होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन करेगा. इनको ऐसे कौन कौन से ये है सर्कमस्टांसेस है. तो पहला अलॉटमेंट लेटर इशू करने के टाइम पे, शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के टाइम पे, पेमेंट करना होगा उसको डिविडेंड का. तो इसलिए अगर मान लो जनरल मीटिंग है, बुला रहे तो नोटिस और एजेंडा देना पड़ेगा. अगर मेंबर्स ने कोई क्वेरीज डाली तो उस क्वेरीज का प्रॉपर रिप्लाई करना पड़ेगा. शेयर सर्टिफिकेट जो है अगर उसका लॉस हो गया है, लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट है, तो उसका नोटिस वगैरह भी देना पड़ता है. याद है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकती है कंपनी, बट वो जो शेयर सर्टिफिकेट है उसको न्यूज़पेपर में डालना पड़ता है. ये सर नो, एक न्यूज़पेपर में नोटिस देनी होती है. तो ये वाला नोटिस कौन देगा? कंपनी सेक्रेटरी देगा. फिर उसके बाद में ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर है उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लेटर देना कि सर जो शेयर होल्डर है उसकी डेथ हो गई है, तो ये शेयर हम आपके नाम पे ट्रांसफर कर रहे हैं, आदिवाद और नॉमिनी. ठीक है जी. फिर रिग्रेट लेटर, अगर मान लो आप शेयर अलॉट नहीं कर पाए तो राइट इशू. ठीक है. अप्रूवल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर, अगर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप मेरा शेयर किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दो तो आप अप्रूवल दोगे. आप मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बिहाफ में आप लेटर राइट करोगे. ठीक है. डिविडेंड मैंडेट, डिविडेंड देना. इश्यू ऑफ बोनस शेयर, बोनस शेयर इशू करना. जो ट्रांसफर ऑफ शेयर है यहाँ पे अप्रूव कर रहे हो, यहाँ पे रिफ्यूज कर रहे हो. तो भाई इस तरह से बहुत सारे इवेंट्स हैं. ठीक है. Now, dividend mandate क्या होता है? It is an authorization given by the shareholder. शेयर होल्डर ऑथोराइज करता है कंपनी को कि साहब आप ये जो पैसा आप डायरेक्टली मेरे अकाउंट में डाल देना. कौन देता है? शेयर होल्डर ने कंपनी को ऑथोराइजेशन. अगर जैसे ही आप डिविडेंड बांटोगे डायरेक्टली आप पैसा मेरे अकाउंट में डाल दीजिए. ऑलराइट. फर्स्ट लेटर की तरफ बढ़ता है. ये सब पार्ट थ्योरेटिकल था, तो देयर इज नथिंग मच इम्पोर्टेंस. ठीक है. अब डायरेक्टली आते हैं हम लोग लेटर्स की तरफ. फर्स्ट लेटर, ये पार्ट थ्योरी वाला पार्ट है. ठीक है. इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, अगर शेयर सर्टिफिकेट को इशू करना है तो लेटर लिखना है. क्या लेटर लिखोगे आप? जब कंपनी सेक्रेटरी शेयर इशू करता है तो शेयर सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, तो मुझे एक बात बताना, आप शेयर होल्डर को क्या बोलोगे? अच्छा सुनो, मेन टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार अपन ये कर लेते हैं. कंपनी का नाम लिखेंगे यहाँ पे, कंपनी का नाम और उसका एड्रेस. ये तो था आपका पूरा कंपनी का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस. फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी बहुत सारी जगह रजिस्टर्ड है, मुंबई में है, पुणे में है, चेन्नई में है. बस रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है? ऐसा ऑफिस बताओ जो रजिस्टर्ड है. मतलब क्या है? जो रजिस्ट्रार के पास दिया है आपने एड्रेस. ठीक है. जिसको रजिस्टर्ड किया है रजिस्ट्रार ने. ऑलराइट. तो आप उस फॉर एग्जाम्पल पुणे का ऑफिस है हमारा, तो ये आपने पुणे का पूरा एड्रेस लिखा, आपके रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिखा. उसके बाद में आप CIN नंबर लिखोगे, कंपनी का CIN नंबर लिखोगे. ठीक है. ओके. नाउ फोन, इधर लेफ्ट हैंड साइड में आप 3 नंबर लिखोगे. फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर. यहाँ पे तीनों नंबर्स है, फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर. और यहाँ पे क्या, यहाँ पे आईडी है, वेबसाइट की आईडी बोल दो. ठीक है. वेबसाइट का एड्रेस बोल दो या फिर ईमेल आईडी. ठीक है. यहाँ पे मोस्टली आईडीज है. ठीक है. एंड डेट, किसको दे रहे उसका नाम. दैट्स इट. क्या क्या था? कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस. ओके जी. देन CIN नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर. ठीक है.
उसके बाद में यहाँ पे नंबर्स है तो यहाँ पे आईडीज है, एक एक ओवरव्यू, एक मोटा मोटा याद रखने के लिए। फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर। फोन नंबर, फैक्स नंबर ये आपको पता है। रेफरेंस नंबर क्या होता है गाइस? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई लेटर दिया होगा तो उस लेटर के रेफरेंस में हम लोग यहाँ पे आपको रिप्लाई कर रहे हैं, या हम लोग यहाँ पे आपको शेयर सर्टिफिकेट को इश्यू कर रहे हैं। ठीक है, ओके। और इधर साइड वेबसाइट का एड्रेस, आपके ईमेल आईडी का एड्रेस। डन एवरीवन। चलो, तो ये जो पार्ट है ना, अब ये जो पार्ट है ये कॉमन रहेगा, सारे लेटर्स में पार्ट कॉमन है, तो अब हम लोग ये नहीं देखेंगे, ठीक है। और उसके अलावा ये पार्ट कॉमन रहेगा, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली ओनली लेक्चर्स के बिहाफ में। केतकी जो है वो कंपनी सेक्रेटरी है, तो भैया केतकी यहाँ पे साइन करेगी, अपना नाम लिखेगी और यहाँ पे लिखेगी कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग मेन कंटेंट की तरफ, अब हर एक लेटर में आप देख लो ये चीजें रिपीटेड है, ये इतनी सा पूरी चीजें रिपीटेड है। एक एड्रेस ध्यान रख लेना, अपने ऑफिस का एड्रेस है तो ऑफिस का एड्रेस लिख देना, ठीक है। और ये देखो, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, ये वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम। डन। हर एक लेटर में देख लो ये पार्ट। तो क्या मैं अब आपको मेन कंटेंट पढ़ाऊं? यस एवरीबॉडी। तो अब हम लोग हर एक जगह पे मेन मेन कंटेंट देखने वाले हैं, ठीक है। ऑल राइट, चलो जी आ जाओ। इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। अच्छा, अभी एक बात बताना, क्योंकि हम लोग, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, तो मुझे क्या इस शेयर्स को, शेयर सर्टिफिकेट को इश्यू करना क्या सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी का ही काम है क्या? क्या ये वर्क कंपनी सेक्रेटरी को दे दिया गया है? नहीं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर द रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर दिस आई एम हियर बाय ऑथोराइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आई एम हियर बाय ऑथोराइज। कौन ऑथोराइज किया मुझे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑथोराइज किया। यहाँ पे नहीं लिखा, फिर भी आप लिख सकते हो कि आई एम हियर बाय ऑथोराइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू इश्यू यू अ शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, मुझे ऑथराइज किया गया कि मैं आपको शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करूं। द सेट शेयर सर्टिफिकेट विल बी डिलीवर्ड टू यू विद इन 15 डेज। 15 दिनों के अंदर अंदर, जिस दिन ये लेटर आपको मिलेगा ना, उसके 15 दिनों के अंदर अंदर आपको शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। द सेट शेयर सर्टिफिकेट विल बी डिलीवर्ड टू यू विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दिस लेटर। ओके, अच्छा ये लेटर कैसे जा रहा है? बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। कहाँ पे जाएगा? टू योर रजिस्टर्ड एड्रेस। वो एड्रेस कहाँ मेंशन किया? एज मेंशन इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। आपको ये पता है कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाती है, तो वो वहां पे जो एड्रेस लिखा ना, ये जो लेटर है आपको उस एड्रेस पे मिलने वाला है, ठीक है। एक बार वापस से बोलेंगे, यस एवरीवन, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, ठीक है, एज पर योर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर दिस आई एम हियर बाय ऑथोराइज, मुझे ऑथोराइज किया गया है, आई एम हियर बाय ऑथोराइज टू इश्यू यू अ शेयर सर्टिफिकेट। मुझे ऑथराइज किया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कि मैं आपको शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करूं। ऑल राइट, उसके बाद क्या आप बोलोगे? ये जो शेयर सर्टिफिकेट है ना, ये आपको डिलीवर हो जाएगा 15 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ दिस लेटर। इस ये जो डेट है उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा? कैसे मिलेगा? टू रजिस्टर्ड पोस्ट to your registered address as mentioned in register of members. Done everybody? फिर डिटेल्स, शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे तो उसकी डिटेल्स बता दो। सर ये पेज नंबर है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 डाला है, यहाँ पे कुछ भी पेज नंबर हो सकता है, 99 पेज नंबर या जो भी पेज नंबर था वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप पेज नंबर डालोगे। शेयर सर्टिफिकेट का नंबर होता है, कौन से कहाँ तक के शेयर्स आपको दिए जा रहे हैं? 901 से 1000 तक। ये 100 शेयर्स हम आपको दे रहे हैं, और टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स दिए जा रहे हैं? 100, ठीक है। तो इट शैल ऑलवेज बी आर एंडिवर, मतलब ये इट शैल ऑलवेज बी आर एफर्ट टू प्रोवाइड द बेस्ट ऑफ आर सर्विसेज टू यू एट ऑल द टाइम। ये हमेशा से हमारा एफर्ट रहा है कि हम आपको हमारा बेस्ट सर्विसेज दे ऑल द टाइम। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली ओनली लेक्चर्स, ठीक है। कंपनी का नाम का साइन और कंपनी सेक्रेटरी का नाम और उसका मतलब पूरा उसका डेजिग्नेशन।
डन एवरीवन, सिंपल था ये लेटर, यस और नो? क्या बोलोगे एक बार बोलो ना फटाफट से। यस एवरीवन, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट एज पर द योर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन नंबर, आई एम हियर बाय ऑथराइज यू टू इशू योर, आई एम हियर बाय ऑथराइज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या कोई भी लिखना तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, टू इशू यू शेयर सर्टिफिकेट। ऑलराइट, फिर आप क्या बोलोगे, ये जो लेटर है इट विल बी डिलीवर टू यू विद इन द 15 डेज। या लेटर आपको 15 दिन के अंदर मिल जाएगा, रजिस्टर्ड पोस्ट से मिलेगा, आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर मिलेगा, वो रजिस्टर्ड एड्रेस हमको रजिस्टर ऑफ मेंबर्स पे दिख रहा है। हो गया। बाद में से पेज नंबर, शेयर सर्टिफिकेट नंबर, ये यहां से इतने शेयर्स हम आपको दे रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने दे रहे हैं, 100 शेयर दे रहे हो, वो पूरा बता दो बस। एंड ये एक मस्त वाली लाइन है, इट शैल ऑलवेज बी आवर एफर्ट, आवर एंडीवर, ये हमेशा से हमारा एफर्ट रहा है कि हम आपको हमारी बेस्ट सर्विसेज दे टू यू एट ऑल द टाइम्स, हम हर समय आपको हमारी बेस्ट सर्विसेज देने के लिए रेडी है। डन। अच्छा, ये थैंकिंग यू यहां से काट के यहां लिख लेंगे, थैंकिंग यू। यो एवरीबॉडी, ये करेक्शन कर लेना नोट्स में, थैंकिंग यू हमेशा लेफ्ट साइड में लिखो, ठीक है। चलो बढ़ू आगे नेक्स्ट वाले में। ओके, नाउ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अच्छा सुनो ना, पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए ना मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। सेक्शन 123 है आपका पेमेंट ऑफ डिविडेंड का, सेक्शन 123, ठीक है। तो अब आप डिविडेंड का पेमेंट कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ ये सेक्शन याद कर सकते हो क्या? अब डिविडेंड दो टाइप के होते हैं आपके, एक है आपका फाइनल डिविडेंड और एक है आपका इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड मतलब जब एवरी ईयर देते हो, ठीक है, और इंटरिम डिविडेंड मतलब जब साल के बीच में अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है कंपनी का तो कंपनी वो डिविडेंड दे रही है। ऑलराइट, ठीक है जी। फिर उसके बाद में आप क्या बोलोगे, अच्छा ये डिविडेंड कैसे जाता है, कैसे दिया जाता है? या तो डिविडेंड वारंट के थ्रू दिया जाता है, जैसे चेक कैसा होता है वैसा डिविडेंड वारंट होता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। किसको देंगे? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को देंगे, जिसको डिविडेंड मिलना चाहिए उसको देंगे, सवाल ही नहीं। अच्छा, ठीक, जो डिविडेंड है उसको कौन डिक्लेयर करेगा? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करेंगे। और अप्रूव कौन करेगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे। एक बार आपने डिविडेंड को डिक्लेयर कर दिया ना बॉस, एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर आपको डिविडेंड को पेमेंट करना पड़ेगा, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट डिक्लेरेशन। कौन डिक्लेयर करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं और उसके डिक्लेरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर आपको डिविडेंड का पेमेंट करना होता है, ठीक है। मैडम नहीं किया तो बैठिए, कंपनी आके अच्छा खाता पेनल्टीज है, ठीक है। चलो आ जाओ मैम, अगर नहीं देना बाद में हमने डिसीजन लेके नहीं देना है डिविडेंड, आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, वन डिक्लेयर यू हैव टू गिव, ठीक है। तो आप सोच समझ के आप डिसीजन दो, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि है ना, किसी का आप बोल रहे हो कि यार मैं आपको ये चीजें देने वाला हूँ और फिर आप नहीं दे रहे हो। सब कंपनी चला रहे हो, अपने ओन वर्ड्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर डिसीजन लिया था, ठीक है, मिलकर डिसीजन लिया था, एक बार डिसीजन लिया, आपने डिक्लेयर किया है, ठीक है, आपने शेयर होल्डर से अप्रूव किया है, शेयर होल्डर्स को भी पता चल गया कि, और अगर नहीं दिया ना तो ये आपकी कंपनी का नाम बहुत बुरी तरह से खराब करेगा। तो एक बार डिक्लेयर किया है तो देना ही होता है, 30 दिन के अंदर तो देना होता है। ये कौन से एक्ट में बोला है मैडम, कौन से सेक्शन में बोला है? सेक्शन 123। तो इतना चीज ध्यान रखना, पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए सेक्शन 123 आपको कंप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, अभी कंपनी सेक्रेटरी जो लेटर सेंड करेगा उसमें क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए? कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स उसमें है, उस बंदे ने लिए हैं, डिविडेंड का वारंट नंबर होना चाहिए, ग्रॉस डिविडेंड होना चाहिए, ग्रॉस जी है ये, ग्रॉस डिविडेंड होना चाहिए, टीडीएस कितना कटेगा मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, नेट अमाउंट ऑफ डिविडेंड एंड डिस्टिंक्ट नंबर, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ। नाउ व्हाट इज योर ईसीएस एंड दिस पार्ट? ईसीएस और एनईएफटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, या एनईएफटी क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कई बार ऑब्जेक्टिव में फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको नोट्स में दिया ना। एनईएफटी आपको पता है कुछ एक फिक्स लिमिट होती है, जैसे 2 लाख रुपए के ऊपर अगर आपको पेमेंट करना है किसी भी पार्टी को तो आप एनईएफटी करोगे। डन एवरीबॉडी, चलो जी आ जाओ। हाँ, पहला जो लेटर है उसमें हम लोग डिविडेंड कैसे इशू करें? बाय वे ऑफ डिविडेंड वारंट, और दूसरा जो लेटर रहेगा उसमें हम लोग डिविडेंड को इलेक्ट्रॉनिकली इशू करेंगे। डन एवरीबॉडी,
यहां तक क्लियर है? ठीक है, ओके जी, चलो लो, कुछ भी नहीं, सबसे सिंपल था। अब सिर्फ कंटेंट की तरफ आ जाओ अपन। पेमेंट करना है डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, और वो जो इक्विटी शेयर आपके 10 रुपए के है और एट पार है, मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही इश्यू किया है। 10 रुपए का शेयर अगर 11 रुपए पे इश्यू किया होगा तो उसे प्रीमियम बोलेंगे, इसको एट पार बोलेंगे। और अगर 10 रुपए का शेयर 8 रुपए पे दिया है, इश्यू किया है, तो उसको एट डिस्काउंट बोलेंगे। तो बहुत आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि जो इक्विटी शेयर को आप डिविडेंड दे रहे हो वो कितने पे इश्यू किया है, एट पार है। ठीक है, नाउ अगेन आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू कन्वे यू दैट ये जो 16th एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी ना, मतलब शेयर होल्डर की जो मीटिंग, आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो पता है, शेयर होल्डर की मीटिंग में बोल रहे हो कि वहां पे वो अप्रूव हो गया है। ठीक है, 16th एनुअल जनरल मीटिंग जो इस दिन हेल्ड हुई, इस ठीक है 10 अप्रैल 2022 को हेल्ड हुई थी। फाइनल डिविडेंड 2.5 रुपए पर इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 2.5 रुपए पर इक्विटी शेयर, और वो इक्विटी शेयर 10 रुपए ईच है, हैज बीन अप्रूव बाय द मेंबर्स फॉर द ईयर एंडिंग। कितना इतना सर, वापस से, आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मुझे इंस्ट्रक्शन मिली है, ठीक है, टू कन्वे यू दैट इन 16th एनुअल जनरल मीटिंग, कि भैया जो 16th एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, आप कोई भी एनुअल जनरल मीटिंग करो, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, कि जो भी एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी वहां पे, जो एनुअल जनरल मीटिंग इस दिन को इस तारीख को हुई थी, ठीक है, वहां पे 2.5% पर शेयर पे बोनस पर डिविडेंड डिक्लेयर किया है। हैज बीन अप्रूव, ये जो डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड जो है, इट हैज बीन अप्रूव बाय द शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। ठीक है, और आप एक बात ये आपके इसके लिए बता रहे कि और आपकी कंपनी ने सारे स्टैट्यूटरी प्रोविजन कंप्लाई किया, मतलब क्या, सेक्शन 123 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 आपकी कंपनी ने कंप्लाई किया। आपकी कंपनी ने, योर कंपनी हैज कंप्लाइड विद ऑल द स्टैट्यूटरी प्रोविजन सेक्शन 123 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 रिलेटिंग टू द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डन एवरीबॉडी? अरे कंपनी को डिक्लेयर करना है डिविडेंड तो बहुत सारी प्रोसीजर्स है, वो सारी प्रोसीजर कंपनी ने कंप्लाई किया है। ठीक है, नाउ व्हाट आर द डिटेल्स? पहले आप क्या बोल रहे हो, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहे हो कि मुझे जो इंस्ट्रक्शन दिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, उस हिसाब से मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ कि भैया 16th जनवरी जनरल मीटिंग है, वहां पे इतने इतने 2.5 रुपए पर शेयर का डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है, इट हैज बीन अप्रूव बाय द मेंबर्स। ठीक है, मेन कंटेंट यही था। अब उसके बाद में आप डेट, ईयर सब डालो वहां बीच बीच, फिर आप क्या बोलोगे कि कंपनी ने, आपकी कंपनी ने, योर कंपनी हैज कंप्लाइड विद, अब देखो वर्ड देखो लोग कैसे यूज करते हैं, योर कंपनी, कहीं से ये फील नहीं होगा कि कंपनी जो बोल रही है कंपनी वो यही दे रही है, आपकी कंपनी ने सारे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस कंप्लाई किए हैं रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिटेल्स इस तरह से है, क्या डिटेल्स है, रजिस्टर नंबर, अरे शेयर पर्टिकुलर एक पेज नंबर में होगी, रजिस्टर का कुछ पेज नंबर होगा, फोलियो नंबर होगा, ये रहा, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, अब जरूरी नहीं, ये से याद करना जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे 99 डाल दो, 1 2 3 4 डाल दो, कुछ भी डाल दो चलेगा। नंबर ऑफ शेयर हेल्ड, कितने शेयर है आपके पास में, 100 शेयर है, कहां से कहां तक है, इतने शेयर आपके पास में है। इस शेयर पे कंपनी आपको डिविडेंड वारंट इशू कर रही है, मतलब डिविडेंड दे रही है, तो डिविडेंड वारंट का नंबर होगा। यस एवरीवन, अरे जैसे चेक इशू करते हो वैसे चेक का नंबर होता है, यहाँ पे चेक का नंबर होता है, वैसे डिविडेंड वारंट इशू है तो डिविडेंड वारंट का नंबर होगा। टोटल कितना डिविडेंड दे रही है कंपनी, कितना टैक्स डिडक्ट कर रही है ऑफ नेट डिविडेंड। अब नाउ जो डिविडेंड पे जो टैक्स होता है वो कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है। टीडीएस मतलब हम आपसे पैसा नहीं काटते हैं, जो डिविडेंड पे जो टैक्स है वो कंपनी को ही पेमेंट करना होता है, तो यहाँ पे नील आ रहा है। ठीक है, टैक्स डिडक्टेड, इनकम टैक्स डिडक्टेड, कितना डिडक्ट हुआ है, नील, तो यहाँ पे ग्रॉस डिविडेंड -0 विल बी ऑन नेट डिविडेंड। ओके, अब आप बोलोगे डिविडेंड वारंट इज अटैच्ड टू यू, प्लीज डिटैच विद द परफोरेटेड लाइन। ठीक है, डिविडेंड वारंट इज अटैच हियर विद, इस लेटर के साथ में आपको डिविडेंड वारंट अटैच करके दिया जा रहा है, प्लीज आप उसको डिटैच कर लो। वो जो परफोरेटेड लाइन होती है ना आपकी, परफोरेटेड लाइन मतलब ये डॉटेड 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 डॉटेड, चेक का देखना, कभी आप चेक को फाड़ोगे ना तो इस तरह की ऐसा डॉटेड लाइंस होती है, इस लाइन से आपने एग्जैक्टली अगर उसको फाड़ना चाहिए, ठीक है, कट करना चाहिए।
तो प्लीज डिटैच द डिविडेंड वारंट along with the perforated line. Thanking you, yours faithfully. और यहाँ पे डिविडेंड वारंट को एनक्लोज किया। क्या था इस लेटर में गाइस? क्या है इस लेटर में? कुछ भी नहीं है। इट्स वेरी इजी। यस और नो? एक बार वापस से देखेंगे। आई एम इंस्ट्रक्टेड, अभी मेन कंटेंट अपन बोलते हैं। आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू कन्वे यू कि भैया इतने जो 16th एनुअल जनरल मीटिंग था उसमें ₹2.5 पर शेयर क्या बोलते हैं डिविडेंड जो है डिक्लेयर किया था। वो शेयर ₹10 का है। बाद में पूरी रामायण लिखो ना, एनुअल जनरल मीटिंग कब हुई है, कौन से दिन हुई है, वो शेयर की प्राइस कितनी थी, ठीक है, ये सारी चीजें लिखो। अननेसेसरी बढ़ाओ आप आंसर्स को, ठीक है। नाउ ये जो है इट हैज बी, अभी एनुअल जनरल मीटिंग हुई है तो ये जनरल मीटिंग तो शेयर होल्डर्स की होती है, तो क्या शेयर होल्डर ने अप्रूव किया? इट हैज बीन अप्रूव बाय द मेंबर्स फॉर द ईयर एंडिंग। इस साल के लिए इतना डिविडेंड शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया है, ठीक है। तो आपकी कंपनी ने सारे स्टैट्यूटरी प्रोविजन कंप्लाई कर दिया, सेक्शन 123 हैज बीन कंप्लाइड विद। और उसके बाद में आप यहाँ पे ये लिखोगे पूरा डिटेल्स। डिटेल्स में क्या लिखेंगे मैम? यार ये बॉक्स में बड़ा कंफ्यूजन होता है। मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया था क्योंकि उसकी एग्जाम थी, मैम यार ये बॉक्स में बड़ा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा आगे पीछे लिख सकते क्या? बहुत कॉमन सेंस है यार। पहली बात, रजिस्टर, जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होगा वहां पे तुम्हारा नाम होगा, तो कौन से पेज में तुम्हारा नाम है, कहाँ से कितने शेयर्स है, टोटल कितने शेयर्स है, डिस्टिंक्ट नंबर, टोटल कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर है। कहां से कहां तक आपके पास में शेयर्स है, ठीक है। उनको डिविडेंड वारंट इश्यू करे तो डिविडेंड वारंट का नंबर होगा, जैसे चेक इश्यू करते तो चेक का नंबर होता है, वैसे ही टोटल कितना डिविडेंड दे रहे हो? ₹2.5 पर शेयर। 100 इंटू 2.5 करोगे तो 250 आ रहा है। टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं? नहीं, माइनस नेट डिविडेंड। इसी लेटर के साथ क्या बोलोगे? आप बोलोगे डिविडेंड वारंट इज अटैच हियर विथ, मतलब इसी लेटर के साथ हमने डिविडेंड वारंट आपको अटैच करके दिया है, इसलिए आप एनक्लोजर में भी डिविडेंड वारंट लिखो, ठीक है। प्लीज डिटैच along with the perforated line. Done everybody? Third with the concept, yes? चलो जी, अब आ जाओ, आप डिविडेंड को इलेक्ट्रॉनिकली इश्यू कर रहे हो। और मुझे एक बार ओके, चलो जी, कहाँ पे छूट गए थे? एक बार वापस से रिवाइज करवाना था, राइट? चलो, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, ठीक है। डियर सर, आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू कन्वे यू दैट कि ये जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी ना, इस दिन इस तारीख को हुई थी, इतना नंबर 16th एनुअल जनरल मीटिंग थी, इस दिन इस तारीख को हुई थी, जो वहां पे 2.5% पर शेयर्स, और वो शेयर्स क्या है? ₹10 each। सब पूरा लिखो कि it has 2.5 rupees per share, it has been approved by the members, ठीक है। ये जो फाइनल डिविडेंड है, इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स फॉर द ईयर एंडिंग, पर्टिकुलर ईयर, इस साल के लिए इतना डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। योर कंपनी हैज कंप्लाइड विथ ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 123। यहाँ पे आप क्या बोलोगे? सेक्शन 123 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। आपकी कंपनी ने सारे स्टैट्यूटरी प्रोविजन को कंप्लाई किया है, जो भी कुछ डिविडेंड पे एप्लीकेबल होता है। अगर आप देखोगे ना तो सेक्शन 123 से ना सेक्शन 127 तक एप्लीकेबल, ठीक है। इसलिए उन्होंने बोला सारे स्टैट्यूटरी प्रोविजन, ओके, रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है। नाउ डिटेल्स क्या रहेगा? हम डिटेल्स याद नहीं होता। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम लेटर समझ में आ जाता है, ये जो बॉक्स है ना ये याद नहीं होता, और क्या ये बॉक्स आगे पीछे हो सकता है? अब आप खुद देखो, सीक्वेंसफुली चल रहा है। इनका रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, उस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में इनका रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, ठीक है। ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में रुचा का नाम लिखा होगा, इस पेज में लिखा होगा, यहाँ पे कोई पेज नंबर होगा। तो सबसे पहले बात बताना मुझे, रुचा मुझे यहाँ पे आपका फोलियो नंबर लिखूं मैं, रजिस्टर फोलियो नंबर, इस रजिस्टर का पेज नंबर, या सिर्फ फोलियो नंबर लिख ले या रजिस्टर फोलियो नंबर लिख ले, बात एक ही है। यहाँ पे कुछ पेज नंबर है, ठीक है।
यहाँ पे कितने शेयर है इस बंदी को, इसको 100 शेयर है मैडम। तो एक काम करना, नंबर ऑफ शेयर्स का एक कॉलम बना ले। कहाँ से कहाँ तक का है इसको शेयर्स वो भी बताना पड़ेगा। तो लेट से 301 से लेके 400 तक इसके पास में 100 शेयर्स है, डिस्टिंक्ट नंबर। ठीक है, ओके मैम ये क्यों? अरे जो 100 शेयर है ना वो 301 से 400 तक शुरू है तुम्हारा, 301 से 400 तक के पूरे शेयर तुम्हारे हैं। नंबर होता है ना हर एक शेयर्स को, वो है। ठीक है, उसके बाद में, उसके बाद क्या आएगा आप बताओ, उसके बाद क्या आएगा? डिविडेंड वारंट दे रहे हो तो ऑब्वियसली डिविडेंड वारंट का नंबर, डिविडेंड वारंट का नंबर आएगा यहाँ पे। अरे जैसे चेक नंबर देते हो, चेक इश्यू करते हो तो चेक नंबर होता है, वैसे डिविडेंड वारंट का नंबर आएगा। यस, ओके जी। और क्या बोलोगे आप? टोटल कितना डिविडेंड दे रहे हो आप इनको? तो यहाँ पे लिख लो टोटल डिविडेंड, या टोटल वर्ड ना लिखना, ग्रॉस लिखना, ग्रॉस टेक्निकल वर्ड है। ठीक है, ग्रॉस डिविडेंड। ऑलराइट, ग्रॉस डिविडेंड लिखोगे। उसके बाद में आप ये लिखोगे ग्रॉस डिविडेंड कितना हो रहा है, 100 इंटू 2.5 विल बी योर 250 रुपीज। टीडीएस को डिडक्ट हो रहा है क्या? नहीं। और नेट डिविडेंड हो गया टेबल। तो मुझे एक बार बताना बच्चे, सारी चीजें सीक्वेंसफुली तो जा रही है, मैम चेंजेस करने हैं तो यहाँ का ये कर दे, इससे ज्यादा तो चेंजेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो गॉट इट। उसके बाद क्या बोलोगे कि सर इसी लेटर के साथ हमने आपको डिविडेंड वारंट को अटैच किया है, तो डिविडेंड वारंट इज अटैच हियर विथ, प्लीज डिटैच अलोंग विद द परफोरेटेड लाइन। जो वहां पे डॉटेड डॉटेड लाइंस होंगी ना वहां से पाड़ लीजिएगा, कट कर दीजिएगा। डन एवरीबॉडी, तोड़। चलो नाउ आ जाओ, इलेक्ट्रॉनिकली अगर डिविडेंड देना है। अब अगर मेंबर्स को इलेक्ट्रॉनिक मोड में अगर आपको डिविडेंड देना है तो मुझे अभी एक चीज बताओ, जब आप इलेक्ट्रॉनिक डिविडेंड देते हो तो डिविडेंड वारंट देते हो क्या? नहीं। तो डायरेक्टली पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अरे आप कुछ फिजिकली मोड में नहीं दे रहे हो, डायरेक्टली पैसा आपके अकाउंट में आएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड है तो क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? तो क्या तुम इतने सारे करोड़ों शेयर होल्डर्स का या लाखों शेयर होल्डर्स का क्या कंपनी अकाउंट नंबर ले लेके ये करेगी? क्या करेगी कंपनी? एनईएफटी करेगी या ये सारी चीजें करेगी? इससे करेगी? अकाउंट नंबर हम लोग लेंगे, कंपनी के पास इतना टाइम है या कंपनी सेक्रेटरी के पास में इतना टाइम है? बोलो। फिर एक आधा मान लो ये नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर नहीं हुआ तो फिर से करते रहने का, थोड़े टाइम बाद करने का, ऐसा कुछ नहीं ना। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डीपी को दे देंगे। कौन है डीपी? डिपॉजिटरी, जो पार्टिसिपेंट है उसको दे देंगे आपके शेयर। और यहाँ पे डीपी आईडी आ जाएगा एंड क्लाइंट आईडी आ जाएगा। डीपी क्या है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है, इस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को हम लोग पूरे डिविडेंड दे देंगे और ये जो बंदा है ये डिविडेंड को इलेक्ट्रॉनिकली मोड में ट्रांसफर पेमेंट करता रहेगा। समझ में आया? यस, एनएसडीएल सीडीएसएल यही तो है। यस और नो? डन। चलो जी आ जाओ, अब पूरा लेटर पढ़ते हैं। हम पर्सनली नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हो पर्सनली, अगर थोड़े बहुत शेयर होल्डर है तो आप पर्सनली भी दे सकते हो। ठीक है, इन पर्सन आप ट्रांसफर कर सकते हो, अदरवाइज आप डीपी को दे दोगे। डन। अब डीपी का आईडी नंबर आया तो क्लाइंट का आईडी नंबर भी आएगा, ये भी सीधे ध्यान रखना। ठीक है, चलो ना, अब इतनी पार्ट तो पूरी एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो ये तो देखने की जरूरत नहीं है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप क्या बोलने वाले हो? वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ओनली इलेक्ट्रिक लिमिटेड के, उन्होंने जो अपनी मीटिंग है वहां पे उन्होंने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इंटरिम डिविडेंड मतलब यहाँ पे, अरे कंपनी को प्रॉफिट हुआ ना साल के बीच में, विद इन 6 to 8 मंथ कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी ने सोचा क्यों ना अपने शेयर का प्राइस बढ़ा जाए। हाँ, मैं डिविडेंड डिक्लेयर करने से शेयर का प्राइस, अगर मान लो कंपनी ने वो प्रॉफिट शेयर होल्डर के साथ शेयर किया ना तो मार्केट में ये मालूम पड़ेगा कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, कंपनी अच्छी कंपनी है।
और लोग कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहेंगे। एकदम से कंपनी का शेयर प्राइस, सब लोग कंपनी का जो शेयर है वो डिमांड करने लगेंगे, एकदम से प्राइसेस बढ़ेंगी। डन एवरीबॉडी। तो ये जो क्वेश्चन है, फाइनल डिविडेंड नहीं है, इंटरिम डिविडेंड है। मैम यार ये रटना नहीं रटना, आप यहाँ पे फाइनल डिविडेंड करके भी आंसर फ्रेम करो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ओके, ऐसा नहीं रटना कि इलेक्ट्रॉनिकली में फाइनल इंटरिम डिविडेंड, हाँ कुछ रटने की जरूरत नहीं। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट कि भैया जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैम यहाँ पे हाँ एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इंटरिम डिविडेंड वाला जब केस होता है ना, ठीक है, प्रोविजन आपको बता रही हूँ मैं यहाँ पे डिविडेंड के। इंटरिम डिविडेंड में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल, मतलब मेंबर्स का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती, मतलब यहाँ पे जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग लेने करने की जरूरत नहीं होती। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिसाइड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर कर देता है, वो डिक्लेयर एंड अप्रूव कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो आ जाओ, क्या बोलोगे आप? वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ के, ये कंपनी के ओनली डायरेक्टर्स के, उन्होंने अपनी मीटिंग में इस दिन को ये मीटिंग हुई थी, हैज डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड कितने रुपए का, 1 रुपए, दैट इज 10% पर शेयर, और शेयर की फेस वैल्यू बता देना यहाँ पे, ठीक है। नाउ एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यू, एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यू वी हैव रेमिटेड, और क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शन दिया था, ठीक है, तो हमने ये रेमिट कर दिया है, ये जो इंटरिम डिविडेंड डायरेक्टली आपके अकाउंट में, आपके बैंकर को दे दिया है, और बोल दिया कि ये जो पैसा ये आप इनके अकाउंट में डाल दीजिए। अरे हमने आईसीआईसीआई बैंक वाले को दे दिया है और बोला है कि आप ये जो पैसा है ये रुचा के अकाउंट में डाल दीजिएगा। डिविडेंड विल बी पेएबल बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, योर कंपनी हैज कंप्लाइड विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मतलब यहाँ पे मैम क्या, यहाँ पे हम लोग एक ही लाइन लिख सकते हैं, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि योर कंपनी हैज कंप्लाइड विद ऑल द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, ऊपर का कॉपी भी मार सकते, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी अगर इसी लेटर में मैम चेंजेस कर दोगे क्या, वो बहुत बड़ा हो रहा है। आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, टू कन्वे यू दैट कि योर कंपनी हैज डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड ऑन दिस डेट, थर्सडे ऑन दिस इज डेट, इस तरह से बोलोगे। कितना परसेंट का डिक्लेयर किया है भैया, लेट्स से 1 रुपए और वो 10% है, ठीक है। मैम कहते हैं अरे 1 रुपीज 1 रुपए का डिविडेंड दे रहे हो और कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो कितना परसेंट हुआ, 10% हुआ ना, दैट इज 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each। यहाँ पे आप बोल दिया, फिर बोलो योर कंपनी हैज कंप्लाइड विद ऑल द स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ सेक्शन 123 ऑफ द कंपनी एक्ट रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। सारे उन्होंने प्रोविजन कंप्लाई कर दिया है आपकी कंपनी ने। डिटेल्स ऑफ डिविडेंड डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर इलेक्ट्रॉनिकली इश्यू कर रहे हो तो डेफिनेटली सामने वाले बंदा जो है, सामने वाला जो मेंबर है, उसने आपको आपका अकाउंट नंबर दिया होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली इश्यू करे तो वो बंदे ने डेफिनेटली आपको आपका अकाउंट नंबर दिया होगा, और अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस अकाउंट नंबर में पैसा डिपॉजिट करना है। या तो आप खुद करो, इन पर्सन करो, या फिर आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को दे दो और वो पैसा वो जमा कर देंगे, ठीक है। तो चलो आ जाओ, अभी समझ में आया। अब यहां तक तो अपने मन से भी लिख सकते थे, बट ये वाला पार्ट आपको लिखना ही होगा क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर रहे हो। डेफिनेटली आपने कंपनी को आपका अकाउंट नंबर दिया है, तो एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यू, क्योंकि जिस तरह से आपने इंस्ट्रक्शन हमें दिया था, वी हैव रेमिटेड, हमने रेमिट कर दिया अमाउंट ऑफ द अफोरसेड, जो भी ऊपर बोला है इंटरिम डिविडेंड 1 रुपए के हिसाब से, टू योर बैंकर, आपके बैंकर को दे दिया है, ताकि वो जो पैसा है आपके क्रेडिट कर दे आपके बैंक अकाउंट में। डिविडेंड विल बी पेएबल बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, और ये जो डिविडेंड है ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वापस से वही, ये तो आपने ऊपर ही लिख लिया, ठीक है। अगर आप ऊपर वाला लेटर फॉलो करो तो बस आपको ये चीजें लिखनी कंपलसरी है, ये 2 लाइन 3 लाइन, ठीक है, यहाँ तक लिखना आपको जरूरी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिटेल्स। कितने शेयर्स हैं? 500 शेयर्स हैं। मैम ये रिकॉर्ड डेट क्या होता है? आपको पता है कि रिकॉर्ड डेट क्या होता है? जैसे लोगों को मालूम पड़ेगा ना कि डिविडेंड, कई बार ना ये इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, ठीक है, कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है, ये इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है। तो बस होता क्या है, ये अगर ये इन्फॉर्मेशन लीक वगैरह हुई तो होगा क्या ना, हर कोई अपनी कंपनी के शेयर खरीदना शुरू करेगा। तो कंपनी बोलती है नहीं, ऐसा नहीं, ये 31 मई
2019 को जितने भी शेयर होल्डर्स इस बुक में रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में रजिस्टर्ड है, ठीक है, जितने भी शेयर होल्डर्स का नाम इस रजिस्टर में है 31 मई 2019 के हिसाब से हम उनको यहाँ पे शेयर देने वाले हैं। इतने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड ऑन रिकॉर्ड डेट, इतने शेयर्स थे, ठीक है। अभी यहाँ पे एक पर्सन की बात हो रही है। सर आपके पास में या लेट से एक और केस हो सकता है कि जैसे मान लो ना रुचा को कंपनी ना डिविडेंड दे रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में उसको एकदम से मैसेज आया कि यार तुरंत उसे एक शेयर और परचेज कर लिया कि और मुझे डिविडेंड आएगा। ऐसे नहीं होता है। 31 मई 2019 जो भी डेट डिसाइड हुआ है उस दिन वो जो रिकॉर्ड डेट है उस बुक में उस टाइम पे इस दिन को जितना भी रिकॉर्ड होगा उनको ही डिविडेंड दिया जाएगा। तो रुचा आपका सिर्फ और सिर्फ 500 ही शेयर आपके पास में है, आपको 1 रुपए डिविडेंड दिया जा रहा है। डिविडेंड का अमाउंट 500 हो जाएगा। 500 इंटू 1 रुपीज, 500 इंटू 1 रुपीज 500, ठीक है। अब ये डीपी का आईडी नंबर, क्लाइंट का आईडी नंबर है, ठीक है। डेट ऑफ रेमिटेंस किस दिन हम आपको दे रहे हैं और कौन सी बैंक में दे रहे हैं, प्लीज वेरीफाई। सर वेरीफाई कर लेना कि क्रेडिट ऑफ अमाउंट इन योर पासबुक एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। ओके नाउ अब ये फोकट वाली लाइन है, ये लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना है तो नहीं भी लिखोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि एज पर द इनकम टैक्स, एज पर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 कोई भी टैक्स जरूरी नहीं है। नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब कोई भी टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस का फुल फॉर्म क्या था, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो कोई भी टैक्स डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड पेमेंट। बट डीडीटी, ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी ना उसको ये पेमेंट करना होता है, तो कंपनी पेमेंट करेगी, आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं। हम ये यहाँ पे भी लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। अब समझ लो दूसरे वाले लेटर को, उसमें ये वाली लाइन आप लिख सकते थे। आपको मैंने बोला ये वाली लेटर में आपको क्या लिखना है कि एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यू वी हैव रेमिटेड। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट वो लोग दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपसे कंपनी ने आपका इलेक्ट्रॉनिक ये जो अकाउंट नंबर है वो आपसे लिया होगा। तो सिर्फ ये चीजें मार्क कर लो कि बस इतनी चीजें हैं। और यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट आ जाती है कि यहाँ पे डीपीआईडी नंबर है। डन एवरीवन, क्लियर, पक्का। सर एक बार वेरीफाई कर लेना आपका जो अकाउंट, आपका जो पासबुक है, जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, बैंक से करो तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एक बार चेक कर लीजिएगा। एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स। कोई भी टैक्स डिडक्शन नहीं चाहिए, बट कंपनी जो डीडीटी है वो कंपनी पे करेगी। डन, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। यो एवरीबॉडी क्लियर, पक्का। लाइन बाय लाइन वर्ड एक एक चीज अपन आपको करवा दी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट लेटर देन। बोनस शेयर इशू कर रहे हो रे भाई, ऊपर का पूरा कंटेंट सेम है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर है, फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर, यहाँ पे आईडीज है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी का रजिस्टर ऑफिस, यहाँ पे सीआईएन नंबर, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। एड्रेस पिन नंबर के साथ लिखना और कुछ नहीं, ठीक है। चलो जी, इश्यू ऑफ बोनस शेयर। अब यहाँ पे ना हम लोग बोनस शेयर्स को इश्यू कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोलोगे, या तो बोलो आई एम हियर बाय ऑथोराइज्ड, आई एम ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या आई एम हियर बाय ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू कन्वे यू दैट, या बोलो आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू इन्फॉर्म यू दैट। बात एक ही है, ठीक है। मन से कुछ चीजें, मन से टेक्निकल लैंग्वेज बस एक बार पढ़ लो, लेटर्स को सिर्फ रीड आउट करना और अपने मन से लिखो, ठीक है। I am directed by the board of directors to inform you that in accordance with the resolution passed in the extraordinary general meeting। अब मैम जरूरी है कि extraordinary general meeting होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जनरल मीटिंग में लिखो, कोई दिक्कत, ठीक है। As that in accordance with the resolution passed in the extraordinary general meeting, जनरल मीटिंग में ऑब्वियसली ओआर या एसआर ही पास होता है, ठीक है। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में हमेशा एसआर पास होता है। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इन अकॉर्डिंग विद द स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ड, ठीक है, आप वो भी लिख सकते हो कि इन अकॉर्डिंग विद द रिजोल्यूशन पास्ड इन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी हेल्ड ऑन दिस डेट। जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने यूनानिमसली अप्रूव किया है, यूनानिमसली अप्रूव किया है
रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब और सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया होगा कि सर हम यहाँ पे एक जितने भी शेयर है ना उनको एक, जिनके पास एक शेयर है हम उनको एक शेयर और इश्यू करना चाहते हैं, बोनस इश्यू करना चाहते हैं, जिनके पास में भी एक शेयर है हम उनको एक और एक बोनस शेयर देने वाले हैं। तो जितने भी शेयर होल्डर्स है इस मीटिंग में, जितने भी शेयर होल्डर्स है उन्होंने यूनानिमसली मतलब 100% अप्रूव किया, 100% शेयर होल्डर्स ने हाँ भरी है। ऑब्वियसली आती हुई चीजें किस कौन मना करेगा, है ना, लक्ष्मी आती हुई कौन मना करता है। तो शेयर होल्डर्स हैव यूनानिमसली अप्रूव्ड रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू इश्यू बोनस शेयर्स। हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिकमेंडेशन माना है ऐसा। कंपनी सेक्रेटरी क्या बोल रहा है कि ये जो शेयर होल्डर की जो मीटिंग हुई थी ना सर, ये जो अभी ऑब्वियसली गाइस अभी एक थोड़ा सा कॉमन सेंस है कि जो शेयर बोनस दे रहे हो आप, तो ये नॉर्मली एनुअल जनरल मीटिंग में नहीं होता है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग में आप के जो डिटेल वर्कआउट है, डिटेल बहुत सारी चीजें होती है कि डिविडेंड डिक्लेयर करना, वही सारी चीजें आप करते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलोगे क्योंकि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एकदम से हो सकता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में उन्होंने मीटिंग बैठाई होगी, ठीक है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग डन एवरीबॉडी। एनुअल जनरल मीटिंग में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि एकदम टाइम पे उनको बोनस इश्यू करना है। हम बोनस इश्यू क्यों कर रहे हैं, बॉस मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर्स में जाओ बोनस इश्यू का पूरा कंटेंट बताया कि क्यों बोनस शेयर इश्यू, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ा है, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में बोनस शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर, ईसॉप, ईएसपीएस सारी चीजें पढ़ी। तो अब आप डायरेक्टली वहां पे लिंक आउट करोगे ताकि तो आपको समझ में आए, ठीक है। कि सर शेयर होल्डर ने यूनानिमसली अप्रूव किया, मतलब 100% अप्रूवल दिया है रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिस बात मतलब सहमति दी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, जो कहा हमने उनको सहमति दी है टू इश्यू बोनस शेयर्स, ठीक है। बोनस शेयर्स आर इश्यूड इन द रेशियो 1:1। मैम जरूरी 1:1, अरे 2:1 करो, 5:1 करो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, ओके। ये भी मैंने आपको लेक्चर्स के साथ बताया था। दैट इज वन एडिशनल शेयर फॉर एवरी इक्विटी शेयर हेल्ड। हर एक शेयर जिनके पास में हर एक शेयर है उनको एक शेयर एडिशनल दिया जा रहा है एज ऑन द रिकॉर्डेड दिस। ये केसेस में रिकॉर्डेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि इस तारीख को कोई भी शेयर होल्डर आके बोल सकता है कि आपने मुझे नहीं दिया बोनस शेयर। सब एक मिनट शेयर होल्डर जी, आप एक मिनट, हमने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के इस तारीख को 13 अक्टूबर को जितने भी शेयर होल्डर्स है ना उन सबको बोनस शेयर, इस तारीख तक 13 अक्टूबर तक जितने भी शेयर होल्डर थे हमारी बुक में हमने सबको बोनस शेयर इश्यू किया। आपका जो शेयर है वो 14 तारीख को आया है, इसलिए हमने आपको बोनस शेयर नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ इस ये जो क्या बोलते लेटर्स है, यहाँ पे रिकॉर्डेड बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डन एवरीबॉडी, ओके जी। नाउ कितने नंबर ऑफ शेयर हेल्ड है, 25 है, इनको कितना बोनस शेयर मिलेगा, 25 मिलेगा। आप दोगे सीपी को दोगे, सीपी पर्टिकुलर क्लाइंट के आईडी नंबर पे देगा, ठीक है। क्रेडिटेड टू डीमैट अकाउंट नंबर एंड डेट ऑफ क्रेडिट टू डीमैट अकाउंट, डीपी क्रेडिट करेगा, ठीक है। तो डीपी का आईडी नंबर, क्लाइंट का आईडी नंबर, और डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, ये दोनों क्या है, ये तो डिपॉजिटरीज है, ठीक है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो एक्चुअली ये सारे काम करता है, ठीक है, ओके। नाउ डेट ऑफ क्रेडिट टू डीमैट अकाउंट, ये हो गया, इस दिन को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। फिर वापस एक फोकट वाली लाइन की कंपनी ने सारे कंपनी हैज कंप्लाइड विद द प्रोविजन फॉर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर। अब यहाँ पे आप ये भी लिख सकते क्या, कंपनी हैज कंप्लाइड विद ऑल द स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर। बिंदास, बोनस शेयर इशूड विल रैंक पारी पासू विद एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर। अब इसका मतलब ये भी मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में अच्छी तरह से बताया था कि जो बोनस शेयर है, जो ओरिजिनल जो शेयर है ना 25, और ये जो बोनस शेयर हम लोग दे रहे हैं दे विल हैव इक्वल फुटिंग, मतलब इनका सेम वैल्यू होगा। ऐसा नहीं है कि इसका जो वैल्यू है थोड़ा कम होगा, इट विल बी ट्रीटेड एट पार, इट मींस इक्वल फुटिंग पे सेम दर्जा दिया जाएगा, विल बी ट्रीटेड एट पार, दोनों की बराबरी एक ही। ऐसा नहीं कि फ्री में दिया तो तेरी वैल्यू नहीं, हाँ तुमको भी डिविडेंड मिलेगा, तुम्हारे पास भी सारे राइट्स हैं। यो एवरीबॉडी क्लियर?
तब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पे क्या बोलोगे गाइस? बहुत सिंपल है कि आई एम डायरेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू इन्फॉर्म यू दैट, या फिर टू कन्वे यू दैट, ऐसे वर्ड यूज करना, इन्फॉर्म मत करना। यहाँ पे इन्फॉर्म है, कन्वे बोलना ज्यादा बेटर है, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द रिजोल्यूशन पास इन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो कंपनी ने इस दिन में हुई थी, शेयर होल्डर्स ने यूनानिमसली अप्रूव किया, मतलब 100% उन्होंने अप्रूवल दिया है। रिकमेंडेशन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया था इश्यू बोनस शेयर्स को, हमने शेयर होल्डर्स ने 100% अप्रूवल दिया है, ठीक है। दैट इज मतलब बोनस शेयर आर इश्यूड इन द रेशियो ऑफ 1:1, दैट इज एक एडिशनल शेयर दे रहे हैं हम लोग आपको फॉर एवरी शेयर हेल्ड, ओके। एज ऑन रिकॉर्ड डेट, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 25 पे 25, डीपी का आईडी नंबर, क्लाइंट का आईडी नंबर, और किस दिन क्रेडिट हुआ है डीमैट अकाउंट पे, ये सारे स्टैट्यूटरी प्रोविजन हमने कंप्लाई किया, और साथ ही तक बोनस शेयर और इक्विटी शेयर्स को सेम एट पार ट्रीट किया जाएगा, सेम वैल्यू है, ठीक है। आप ऐसा मत समझिए हमने आपको फ्री में दिया तो इसकी वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं है। डन एवरीबॉडी, देन सेम थैंकिंग यू यस फेथफुली, सारी चीजें वही है। डन, चलो बढ़ते हैं आगे। द लास्ट लेटर फॉर द डे, और ये अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब ये लेटर इतना कन्विंसिंग लेटर है ना, जिसकी कोई हाइट नहीं। देखो, ड्राफ्ट रिप्लाई लेटर रिजॉल्विंग क्वेरी ऑफ द मेंबर ऑन लो रेट ऑफ डिविडेंड। अब ना एक जो शेयर होल्डर है ना, वो सेटिस्फाइड नहीं है कि बॉस कंपनी ने डिविडेंड इतना कम क्यों दिया यार, इतना लो रेट क्यों दिया कंपनी ने। तो हम लोग अब वो जो मेंबर है उनको, कंपनी सेक्रेटरी उनको शांत कर रहा है, देखना सेम एवरीथिंग। नाउ रिजॉल्विंग क्वेरी ऑन लो रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी। डियर सर, this is to inform you that as per your date letter dated इतना इतना, क्योंकि आपने लेटर पहले भेजा था, है ना। I am hereby authorized by the board of directors to resolve your query regarding what low rate of dividend paid by the company to its faithful members, की कंपनी ने कैसे अपने भरोसेमंद वाले मेंबर्स को डिविडेंड कम दिया है। देखो, I am hereby authorized, ठीक है, to resolve your query regarding a low rate of dividend by the company to its company, जो है अपने फेथफुल मेंबर्स को जिन्होंने यहाँ पे डिविडेंड कम दिया है ना, उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने आया हूँ या करने आई हूँ। वो बंदी क्या बोलती है, कंपनी सेक्रेटरी क्या बोलती है कि सर कंपनी ने जो अपने फेथफुल मेंबर्स को कम डिविडेंड दिया ना, मैं उस रिगार्डिंग आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने के लिए आई हूँ, ठीक है। द रीजंस फॉर लो रेट ऑफ डिविडेंड इस तरह से है, इस तरह से है। पहला कि सर दैट ड्यूरिंग द लास्ट ईयर जो फ्लड्स आ गए थे कंपनी में, कंपनी का जो फैक्ट्री जो माहिम ईस्ट में था was not in a condition to operate in a full fledged manner। लास्ट ईयर क्योंकि फ्लड आ गए थे, आपकी जो कंपनी है, हमारी अपनी जो कंपनी है, वो ऑपरेट ही नहीं हो पाई फुल फ्लेज मैनर में, 100% ऑपरेशन उसमें स्टार्ट ही नहीं कर पाए, ओके। और इस अनअवॉइडेबल, ये जो फ्लड आए थे ना, इस अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के कारण, दैट ड्यू टू सच अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर, क्योंकि जो फ्लड आया था, ठीक है, ये जो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस था नेचुरल डिजास्टर का, कंपनी ने, आप उनको नेक्स्ट टाइम पे बता रहे हो कि जो फ्लड है ना वो नेचुरल डिजास्टर है, इसमें कंपनी का कोई हाथ नहीं है, कंपनी को ह्यूज फाइनेंशियल लॉस फेस करना पड़ा, कंपनी फेसेस ह्यूज फाइनेंशियल लॉस, ऑलराइट। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हो, फ्लड आया था, कंपनी फुल फ्लेज मैनर में ऑपरेट ही नहीं हो पाई। दूसरे लाइन पे क्या बोलो, ये जो नेचुरल डिजास्टर हुआ था ना सर, इसके कारण कंपनी को खूब नुकसान हुआ है, और इसके बावजूद भी एंड दैट ड्यू टू सच सर्कमस्टांसेस, ठीक है, ये सर्कमस्टांसेस के बावजूद भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना कंपनी के, उन्होंने डिसाइड किया ट्रांसफर करना है 12.5 करोड़ रुपए टू जनरल रिजर्व। इतना करोड़ रुपए कंपनी के पास में है, और कंपनी उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रही है, which is 50% more than the amount transferred to reserve last year। जो पिछले साल जो जनरल रिजर्व में हमने अमाउंट ट्रांसफर किया था ना बॉस, वो उससे 50% ज्यादा है, ठीक है। मतलब लास्ट ईयर आपने सिर्फ 6.25 करोड़ ट्रांसफर किया होगा, और इस साल आप
इसका डबल ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, ज्यादा पैसा आप ट्रांसफर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि कंपनी चाहती है कि जनरल रिजर्व अपने पास रहे, हम लोग फ्यूचर में कुछ अगर इस तरह के इवेंट्स हो जाए तो हम लोग उतना पैसे से हम लोग वापस से खड़े हो पाए, ठीक है। कंपनी सेफ साइड पैसा रख रही है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, कंपनी जनरल रिजर्व में पैसा रख रही है, ऐसा नहीं कि डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए पैसा नहीं है, कंपनी ने कोई प्रॉफिट ही नहीं कमाया, ऐसा नहीं है। ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी हो रही है, आप अपना पैसा निकाल लोगे, शेयर्स निकाल लोगे, सेल ऑफ कर दोगे, ऐसा नहीं है। डन एवरीबडी। आप थर्ड पॉइंट में ये बता, देखो फर्स्ट पॉइंट में आप क्या बता रहे हो कि सर फ्लड्स हुआ, इसके कारण कंपनी फुल फ्लेज मैनर में ऑपरेट ही नहीं कर पाई। सेकेंड पॉइंट में आप ये बता रहे हो कि क्योंकि नेचुरल डिजास्टर हुआ था तो कंपनी को ह्यूज फाइनेंशियल लॉस हुआ है। कितने का हुआ तुम यहाँ पे वो भी और लिख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे सर्कमस्टांसेस में भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन्होंने 50% उन्होंने ट्रांसफर किया है 12.5 करोड़ रुपए जनरल रिजर्व में, जो कि 50% ज्यादा है एज द अमाउंट विच इज डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। 50% से ज्यादा जो पिछले साल जो डिपॉजिट किया था ना उससे ज्यादा है। आप समझो यहाँ पे कंपनी के पास में पैसा है, लेकिन कंपनी ऑपरेशन बढ़ाने के लिए जनरल रिजर्व रख रही है, डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट। होप यू विल बी सेटिस्फाइड। बट आप अब आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, आपने सिचुएशन बता दी, सामने वाला अपने आप समझ जाएगा कि पैसा है, ठीक है। अब आपको ये बोलने की जरूरत नहीं कि ऐसा नहीं है कंपनी के पास में पैसा नहीं है, हाँ सिर्फ आप बता रहे हो कि 12.5 करोड़ दिए जो पिछले साल से 50% ज्यादा है। Hope you will be satisfied by the above information as provided by the company. We assure you that, देखो, hope you will be satisfied by the above information as provided by the company. मस्का मार रहे हो। We assure you that, again मस्का मार रहे हो कि company will easily cover from such unavoidable circumstances and will deliver much better dividend in the coming years. आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि वी अश्योर यू, हमारे यहाँ पे आपको दिलासा दिलाते हैं कि कंपनी जो है इजीली रिकवर हो जाएगी इस अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस से, ये जो नेचुरल डिजास्टर आया था इससे, और हम आपको बेटर डिविडेंड दे पाएंगे अगले आने वाले सालों में। थैंकिंग यू, यू आर फेथफुली यो डन एवरीबॉडी। 3 पॉइंट्स है गाइस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि क्योंकि फ्लड आ गया था तो कंपनी फुल फ्लेज मैनर में ऑपरेट ही नहीं कर पाई क्योंकि नेचुरल डिजास्टर था, ठीक है, तो कंपनी को ह्यूज फाइनेंशियल लॉस हुआ है। और तीसरे पॉइंट में आप क्या बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया है 12.5 करोड़ रुपए जो है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करे, जो कि ज्यादा है, 50% मोर एज दैट ऑफ द लास्ट ईयर। यो एवरीबॉडी, फिर आप क्या बोलोगे, वी होप यू गॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी ने प्रोवाइड की है। वी अश्योर यू दैट, हम आपको अश्योरेंस दिलाते हैं कि कंपनी जो है ये जो सिचुएशन है कंपनी से इजीली रिकवर कर पाएगी और आपको ज्यादा अच्छा डिविडेंड दे पाएगी आगे आने वाले सालों में। डन एवरीवन, हो गया। तो गाइस हियर वी हैड फिनिश एंटायर चैप्टर नंबर 6। यो ये पूरा चैप्टर नंबर 6 हो गया है एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा। यस बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।